हम लोग दिल्ली में घूम रहे थे चुनाव में और मैंने वहाँ भी कहा था कि दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए। डबल इंजन सरकार बनने से बिहार में कितना काम हो रहा है, पर 20 साल तो समझ रहे हैं ना, लोकसभा में नहीं समझे। बाय इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। देख लिए कि ये लोग परिवार अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है इसका मतलब जो डिसीजन लिए बिल्कुल अब तो तय हो गया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। दिल्ली में करीब 27 वर्षों के बाद बीजेपी की सरकार बनी है और देखिए प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार है, बिहार में को समझना पड़ेगा। देखिए अब यह सवाल किया गया राज्यसभा के सांसद संजय झा से। तो देखिए तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ 20 साल से सरकार चल रही है, समझना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा के सांसद संजय झा, सुनाते उनके पूरे बयान। हम लोग दिल्ली में घूम रहे थे चुनाव में और मैंने वहाँ भी कहा था कि दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है, ना वहाँ रोड है, ना पीने का पानी। और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए, तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। और खास करके जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट है, 40% वोट पूर्वांचल का, उसके बारे में जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लोगों की भावना थी, इस सारा चीज का एक रिएक्शन हुआ और उस वजह से वहाँ सरकार गई। और लोग चाहते भी थे कि डबल इंजन की सरकार बने, उसका एक फायदा होता है। जैसे बिहार देख रहा है कि डबल इंजन सरकार बनने से बिहार में कितना काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली झांकी था, बिहार अभी बाकी। बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि जिस तरीके से, कल तो ये भी तो बोला है ना कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ, तो सही है। और बिहार में भी ये सिग्नल है, ये सब बिहार में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, पीछे आपको बाय इलेक्शन था, तो सारा रिजल्ट आपके सामने है। और लोग इस बार के बजट में भी, पिछले बजट में जिस हिसाब से बिहार के ऊपर विशेष ध्यान केंद्र का है और बिहार अपने रिसोर्स से भी बहुत सारा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पर इतना सारा अनाउंसमेंट हो रहा है बिहार सरकार, सब मिला करके अगला चुनाव भी यहाँ एनडीए बहुत बड़े मत से जीते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार है, बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा है, समझना पड़ेगा बिहार को। 20 साल तो समझ रहे हैं ना, लोकसभा में नहीं समझे। बाय इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता है, सब जानती है। सर, पीएम ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो परजीवी जीव है जो अपने साथ साथ अपने साथियों को भी खत्म कर रही है। भाई इंडिया गठबंधन पे मैंने कहा था, नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया था, इंडिया गठबंधन बनाने वाले वो थे। देख लिए कि ये लोग परिवार अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है इसका मतलब जो डिसीजन लिए बिल्कुल अब तो तय हो गया ना कि नीतीश कुमार जी का जो फैसला था जनवरी में, वो सही फैसला था। एक दूसरे को गाली दे रहे हैं आप, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो था कि कोई गठबंधन है ही नहीं, कांग्रेस में तो कोई दम ही नहीं बचे।